क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष का दौर देखा है। 1 रुपया भी नहीं था, शहर से चौपाटी पैदल आता था। तो पैसा आवश्यकता की चीज़ है। आवश्यकता के बाद अगर ईश्वर अपने को देता है, तो हर आदमी को ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षा में लगाए। हर आदमी का अपना एक ड्रीम होता है, उस ड्रीम पे ज़रूर पूरा करें। साथियों नमस्कार। पैसा बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन सेवा करने का अवसर ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है। और आज हमारे साथ जावरा के एक ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें ईश्वर ने सेवा करने के लिए चुना है। कहने को व्यापारी है, लेकिन अब वे शिक्षा दूत बनकर उन गरीब बेसहारा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है या जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। और केवल अपने शहर ही नहीं, इन्होंने मथुरा वृंदावन तक इस सेवा के सफ़र को पहुंचाया है। पंकज जी लुक्कड़ और प्रीति जी लुक्कड़, ये जावरा की वो दंपत्ति है जो इस सेवा के सफ़र पर आगे बढ़ रही है। आइए हम उनसे कुछ संवाद करते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम और बधाई कि आपने एक बहुत अच्छा ये मिशन चालू किया है। तो सबसे पहले उस मिशन के बारे में ही बताइए कि अभी आपने क्या किया है, वो बताइए सबसे पहले। अभी स्कूल चालू हो गया है। LKG से लगा के 7वीं तक का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। वहाँ पे अनाथ बच्चे और उन बच्चों का एडमिशन हो रहा है जिनके माता पिता फीस भरने में असमर्थ हो। तो ये आप कैसे इसका शुरुआत हुई, मतलब आपको क्यों लगा कि भाई मैं वहाँ मथुरा में जाके और ये शुरू करूँ, वो क्या कहानी वो बताइए। वो कहानी ऐसी है कि मेरा नियम है बरसों से कि मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ मैं, और सुबह 4 बजे बरसों से उठता हूँ मैं आज से 1 साल 2 महीने पहले इसी प्रकार रात को 8:30-9 बजे सो गया। रात को 10:30 बजे, 11:45 बजे मेरी नींद खुली। मैंने मेरे पार्टनर हेमंत अग्रवाल, जो मेरे सामने ही रहते हैं मेरी कॉलोनी में, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा हेमंत, अभी अपने को मथुरा दर्शन करने के लिए कल दर्शन करना है, और तू ड्राइवर बुला, 2 ड्राइवर बुला, अपन साथ चले। तो उसने कहा भैया कार से बहुत लंबा सफ़र है, रात को राजधानी जाती है, आपका हो तो टिकट कराओ। मैंने करा। मैं उसी रात को लगभग 30 सालों में घर से बाहर पहली बार गया। मैं 30 सालों में, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मैं कारोबार के लिए भी आज तक कहीं नहीं गया, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ मैं। तो मतलब आपको कुछ ऐसा लगा, फीलिंग्स आई और आप उस सफ़र पे निकले? हाँ, मुझे कुछ ऐसा फीलिंग हुआ। मतलब मैं कभी जाता ही नहीं हूँ 30 साल में। जो इंसान घर से बाहर ही पहली बार जा रहा है, तो बहुत कहीं ना कहीं किसी का बुलावा होगा, तो ही मैं वहाँ गया। वहाँ जाके हमने रात को राजधानी से गए, सुबह 8 बजे हम पहुँचे। सुबह 10 बजे हम लोग दर्शन करने के लिए गए, दर्शन करें, आसपास हम लोग घूमे। आसपास घूमते समय मुझे कुछ छोटे बच्चे दिखे जिनको उम्र बहुत छोटे छोटे थे, जिनको उम्र पढ़ाई की थी, पर वह काम कर रहे थे। कोई कचरा बीन रहा था, कोई क्या कर रहा था, क्योंकि मथुरा में गरीबी बहुत है, मुझे ऐसा लगा। वहाँ आने के बाद मेरे मन में ये टीस शुरू से थी कि मैं अनपढ़ था, अशिक्षित था, मेरे मन में ये टीस थी। तो मैंने मन में सोचा कि क्यों ना एक स्कूल डाला जाए। अब मैं मथुरा भी 30 साल में पहली बार घर से बाहर निकला, और गया भी मैं मथुरा में। हमारे कई जैन तीर्थ है, हमारी धर्मपत्नी कई बार कहती है पर वो जाती है, पर मैं नहीं जा पाता। वहाँ से आने के बाद हम उसी रात को वापस राजधानी से जावरा आ गए, हम हमारे काम पे लग गए। 2-3 दिन बाद मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मुझे इस प्रकार एक मथुरा के अंदर स्कूल डालना है। तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे सीधा जवाब दिया कि ये आपका सपना है, आपको इससे बहुत खुशी मिल रही है, तो आप ये काम कर सकते हो, इसमें जितना भी पैसा लगे आप लगाओ, हम आपके साथ हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस काम में। तो भाभी जी, आपको कैसा लगा था जब पहली बार आपको ये पता चला कि ऐसा स्कूल का इनके दिमाग में आया है ये सेवा का कार्य? तो फिर आपने कैसे इनका मोटिवेशन किया? मैंने इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। तो वहाँ पर आप भी गए थे अभी स्कूल का जो आपने? हम लोग गए थे, अच्छा लगा जाके। तो फिर ये क्या पूरा स्कूल का क्या प्रोजेक्ट है वो बताइए पूरा। स्कूल का प्रोजेक्ट ये है कि वहाँ से आने के बाद मैंने वहाँ पे जो मेरे परिचित लोग था उनके माध्यम से 1 महीने के अंदर एक बिल्डिंग लीज पे ली 2 साल के लिए। बिल्डिंग खंडर थी, उसको स्कूल में रिनोवेट कराने में 7 महीने लगे। पूरा इसका एक ट्रस्ट बनाया है जो गवर्नमेंट 80 ATG में है, और अभी हमारा ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट PCR के लिए भी लगे हुए हैं। 80 ATG होता है इनकम टैक्स छूट के लिए, और PCRA होता है जो कंपनियां 250 करोड़ से ऊपर की हैं उनके लिए। तो ये जो पूरा गरीब बेसहारा बच्चों की शिक्षा का जो आपका विज़न है, तो इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, मतलब आपने क्या सोच रखा है इसके बारे में? आगे मेरा विज़न ये है कि ये 2 साल में स्कूल सफलतापूर्वक
इस स्कूल को चला लूँ मैं, मेरा स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा निकले, बच्चे अच्छे पढ़े, बच्चे खुश रहे। उसके बाद मैं अपनी स्वयं की एक ज़मीन लेके एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। उसके अंदर एक बिल्डिंग हो जहाँ बच्चे पढ़े, एक बिल्डिंग हो जहाँ बच्चे रहे, एक कैंटीन हो जहाँ बच्चे खाना खाए, एक लाइब्रेरी हो जहाँ बच्चे पूरा लैब में काम कर सके। मैं हाई टेक्निक की बच्चों को पढ़ाई देना चाहता हूँ, यह मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए मैं वहाँ के प्रॉपर जो नेता है बीजेपी के, एक है मिस्टर मूलचंद जी गर्ग साहब हैं, वहाँ के बीजेपी के लीडर हैं, वहाँ के पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर रविकांत जी गर्ग के भाई हैं, उनका मुझे काफ़ी सहयोग मिला इस काम में। एक गज्जू भैया करके हैं, वो भी बजरंग दल के काफ़ी बड़े नेता हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा। तो मेरा विज़न आगे इस आज छोटे से रूप में आज मैंने 220 बच्चों से शुरुआत करी है। आगे मेरा विज़न है कि उस स्कूल में 1000 बच्चे तक मेरे पढ़े, और मेरा एक विज़न अगर ये सफल होता है तो निश्चित यह काम मुझे अपने शहर में करना है। और उस काम के लिए मेरी आंखें तलाश कर रही है उन बच्चों की कि जिनके अंदर ये भावना होए। पैसे की कमी नहीं है इस काम के अंदर। आज भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस शहर से किसी से 1 रुपया या मेरे किसी रिश्तेदार से, मेरे भाई से, नाती से 1 रुपया नहीं मांगा। इस काम के लिए सहयोगी कौन है, आप सुन के आश्चर्य करेंगे। मैं इस शहर से कभी बाहर नहीं गया। इस शहर के लिए, स्कूल के लिए मेरे साथी लोग हैं। कोई कोलकाता से है, कोई ऊंझा से है, कोई बनारस से है, कोई इलाहाबाद से है, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, कोई पूना से है, कोई नासिक से है, कोई अहमदाबाद से है, कोई राजकोट से है, कोई गोंडल से है, कोई पटना से है, कोई रक्सौल से है, कोई रांची से है। ऐसे मेरे पूरा मित्र- भारत आपने पूरा समझ भारत। इतना बड़ा नेटवर्क मैंने अपने 40 साल की लाइफ में, बिजनेस में इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा जाल बिछा रखा है कि हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे पारिवारिक दोस्त लोग हैं जो मुझे अच्छे बचपन से जानते हैं। उन लोगों का काफ़ी सहयोग है इस स्कूल को यहाँ तक लाने में और आगे चलाने में भी, क्योंकि जब स्कूल हमको निःशुल्क आना है तो निश्चित पैसा तो लगेगा ही लगेगा। बिल्डिंग का रेंट भी देना है, हमने अच्छी टीचर्स रखी हैं, तो एक बच्चों टीम की बना रहे हैं आप, सेवाभावी लोगों की। सेवाभावी लोगों की ऐसी टीम है। और अभी तक मेरे जितने भी बाहर के लोगों को जितना भी सहयोग मिला है पूरे हिंदुस्तान से, उसके लिए मैं उन सब लोगों का आभारी हूँ। और यह विज़न मेरा इस शहर के लिए भी है। पर ऐसे लोग तो निकल के आवे, ऐसे लोग तो निकल के आवे। अच्छा, ये जो पूरा सेवा का, तो आपने शिक्षा को ही क्यों चुना? मतलब बहुत सारे शिक्षा सेक्टर को इसलिए चुना है भैया कि अगर मैं बच्चों को अगर आज से शिक्षित कर दूंगा, उनकी जड़ें ही मजबूत कर दूंगा, तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। हर बच्चा पढ़ लिख के, वर्ल्ड में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। और हिंदुस्तान में भी लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। मुझे तो ऐसा लगा अपनी बिजनेस लाइफ में। तो वहाँ पर जो अभी विद्यालय है वो कहाँ पे संचालित हो रहा है, उसका एड्रेस बताइए, कौन से फाउंडेशन वह- या संस्था है, हाँ, उस उसके बारे में संस्था का बताइए। नाम है, मेरे स्कूल का नाम तो है धृति प्राइमरी स्कूल। यह भूतेश्वर रोड मथुरा के अंदर स्थित है। भूतेश्वर वह स्थान है कि जहाँ पे भगवान शंकर भूतों के रूप में रहते हैं। और जिसने इस सृष्टि की रचना करी है ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी कृष्ण से मिलने के लिए तो उस धरती पे आना था, तो बिना भूतेश्वर महादेव की एंट्री से वहाँ आ नहीं सका। मेरा स्कूल उस पवित्र स्थान पे है। अभी कितने बच्चे हैं उसमें और क्या पढ़ाई हो रही है? अभी मेरे पास बच्चे लगभग रनिंग में 15 मार्च से स्कूल स्टार्ट किया हमने। लगभग अभी मेरे पास 62 बच्चे हैं। कल तक के अटेंडेंस में 62 बच्चे थे। बच्चे हमारे पास 220 एडमिशन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। LKG, KG, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 तक के बच्चों के। 6, 7 के बच्चे का एडमिशन 1-2 बच्चे होंगे तो वो एडमिशन लेने में हमको भी थोड़ा सा मतलब कंफर्ट नहीं होगा वहाँ के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए। और हम चाहते हैं कि बच्चों को वहाँ पे, बच्चों को सबसे पहले तो हमने मतलब पूरा स्कूल का, मैंने अनपढ़ होने के बाद भी संविधान बनाया कि वहाँ पे मेरे स्कूल में जो भी बच्चे आएंगे, मुझे जात धर्म इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका ब्लड भी लाल है, मेरा ब्लड भी लाल है, मैं तो ये मानता हूँ। तो ये सारा पूरा आपने कर लिया, उससे पहले थोड़ा जावरा की कहानी बताइए कि जावरा में आप क्या करते हैं और बिल्कुल बताता हूँ। जावरा में आपने कैसे ये मुकाम हासिल किया, बिल्कुल थोड़ा सा वो भी बताता हूँ बताइए। मैं। मेरे जीवन की बहुत संघर्षपूर्ण कहानी है। मैंने 7वीं क्लास पढ़ के स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। बड़ा परिवार था, बड़े परिवार के साथ मंडी कारोबार था। ध्यान पूरा मंडी में चला गया। अपने पिता चाचाओं के साथ मंडी की खरीदी में जाने लग गए। 14 साल की उम्र में जब खसखस का भाव उस समय 17 से 19 रुपये किलो था, उस ज़माने से मैंने उस कारोबार को स्टार्ट कर दिया। मेरे परिवार के साथ खरीदी की कमान मेरे हाथ में उस समय से आ गई। यह बात थी
1982। तो यानी आप उस मंडी के सफ़र से फिर एक उसके बाद बड़े मेरा एक बुरा वक्त भी आया, बहुत बुरा वक्त आया 1996। उसके पहले मेरा एक अच्छा वक्त भी आया। मेरी और ये मेरी जो वाइफ बैठी है, हम दोनों की लव मैरिज है इस शहर में, और हमारी इस शहर में लव मैरिज भी लगभग 17 और 18 की एज की है। हम लोग दोनों जैन कास्ट से बिलोंग करते हैं, दोनों की लव मैरिज है हम लोगों की। यानी काफ़ी गहरा प्यार भी है जो हाँ, है दोनों ना, आप है ना, बहुत लव बड़ी कहानी भी है। और मैंने काफ़ी संघर्ष किया अपने जी। बिजनेस की लाइफ में। 1996 का दौर ऐसा आया कि हम लोग सड़क पे आ गए। मैं, मेरे पिता, मेरे भाई, सब कुछ चला गया हमारे पास से बिजनेस में। लाभ हानि होने से काफ़ी बड़ा हानि होने से काफ़ी बड़ा कर्जा भी हुआ, सड़क पे भी आ गए। हमारी पत्नी और हम एक कमरा था, वही हमारा किचन था, उसी में हमारे 2 बच्चे थे, वहीं हमने हमारी लाइफ के शादी के 25 साल निकाले। ऐसे करके मैंने 96 से लगा के 2000 तक शहर के 2 प्रतिष्ठित लोगों के लिए काम किया। पर मुझे 2000 तक भी मैंने काम करके मैंने यह देखा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैंने वह काम छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने चाचा के पास गया कि चाचा देखो, मेरे पास हुनर तो है, मुझे रख लो। उनका बिल्कुल है। 2500 महीने में सन 2000 में मैंने नौकरी करी। 2005 तक मेरी तनख्वाह 37,500 रुपये हो चुकी थी। मैंने वहाँ तक मैंने सर्विस करी। 2006 में हम अलग अलग क्षेत्र से 4 लोग मिले। हमने एक शॉर्टेक्स लगाने का प्लान किया। शॉर्टेक्स उस ज़माने में एक दिखने में एक डब्बा था, उस ज़माने के अंदर भी वो लगभग 1 करोड़ रुपये का आता था। 4 पार्टनर थे, 25-25 लाख लगाना था। मैं नौकरी करता था, तो भी मैंने अपने पूरे सारे एफर्ट मैंने अपने आप को गिरवे रख के भी मैंने वो 25 लाख का इंतज़ाम करके 2006 में मैंने सेंचुरी का निर्माण किया। सेंचुरी के निर्माण के बाद चूँकि मेरे पास कारोबार का अनुभव, तो आज मेरी इस धंधे में चौथी पीढ़ी काम कर रही है। काफ़ी बड़ा अनुभव है मेरे पास पूरे और हिंदुस्तान। उसको एक ब्रांड भी बना चुके हैं आप। सेंचुरी को मैंने 2006 में चालू किया। 2010 से सेंचुरी की रफ्तार हमने मतलब ऊपर वाले ने हमको बहुत सुनी, हमारी ईश्वर ने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी हमने, और आज हम अच्छे मुकाम पे हैं। सेंचुरी अपने आप में स्पाइसेस मेथी जैसी आइटम में तो पूरे इंडिया में अपना एक नाम रखती है। तो ये जो पूरा आपका सेवा का जो सफ़र चालू हुआ है, तो आप इसमें चाहते हैं कि आपके साथ और भी लोग जुड़े, और वो कैसे जुड़ सकते हैं, वो थोड़ा-सा हमको बताइए? बिल्कुल, हर आदमी जुड़ सकता है। शहर का ठेला वाला भी जुड़ सकता है और शहर के 1000 करोड़ की 100 करोड़ की अंगूठी पहनने वाला भी जुड़ सकता है भैया। ये तो मन का काम है। पैसा वो दौड़ है जो कभी ख़त्म तो होगा नहीं। कहीं न कहीं हर इंसान को रुकना चाहिए। तो मैंने तो अपनी एज 52 की एज है। मैंने सही वक्त को चुन लिया कि अब बचा हुआ वक्त है, इसी कामों में लगाना है। जो कमाना है, मुझे अपने हिस्से का इसी काम में लगाना है। मेरी कमाई का मेरे साथ मेरा बेटा काम करता है, उसके हिस्से का वो पैसा उसका घर चलाए, उसका परिवार चलाए, हमारा ध्यान रखे, ये उसका कर्तव्य है। मैं तो जो कमाऊँगा वो सारा पैसा इन कामों में ही लगाऊँ। ईश्वर मुझे 1 रुपया दे तो भी लगाऊँगा, और ईश्वर मुझे जितना जो ईश्वर देगा मुझे मेरे हिस्से का, मुझे अपने कमाए हुए पैसे में से मेरा एक भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने लिए 100 रुपये की चप्पल लूँ। 100 रुपये की चप्पल भी मुझे बेटा उसकी कमाई से पहनाएगा। नहीं, ऐसे अच्छे कार्यों के लिए तो ईश्वर भी सहयोग करता है। तो भाभी जी, आप भी थोड़ा-सा हमको बताइए कि क्या संदेश देना चाहेंगी? आप जो भी जिसके अंदर भी कुछ सेवा करने की भावना होती है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? इनको पूरा सहयोग करें मेरा, हुँ, वो मैं चाहती हूँ और आगे आगे बढ़े, हुँ, इनके धंधे में ध्यान दे, और जैसे जैसे हमारी बढ़ोतरी होगी ऐसे ऐसे बच्चों का भी बढ़ोतरा होता जाएगा, हुँ। और इनका सारे सपने पूरे हो जाएं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? काफ़ी आज के मेरा ये मैसेज सभी के लिए है। जितने पैसा आवश्यकता के लिए ज़रूरी चीज़ है, यह मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष का दौर देखा है। 1 रुपया भी नहीं था, शहर से चौपाटी पैदल आता था। तो पैसा आवश्यकता की चीज़ है। आवश्यकता के बाद अगर ईश्वर अपने को देता है, तो हर आदमी को ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षा में लगाए। हर आदमी का अपना एक ड्रीम होता है, उस ड्रीम पे ज़रूर पूरा करे। चाहे वो वृद्धाश्रम का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे दवाइयों का हो, चाहे अन्य क्षेत्र का हो, मतलब इन कामों की तरफ अगर लगावे तो बहुत अच्छा। और शिक्षा मैंने इसलिए चुना है भैया कि अगर मैं बच्चों को आज से शिक्षित कर दूँ, उसकी नींव मजबूत करना चाहता हूँ मैं। तो शिक्षा की बहुत आवश्यकता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और मथुरा क्यों चुना, तो मथुरा मैंने क्यों चुना ये मैं नहीं जानता हूँ, ये तो वहाँ बैठा हुआ जो कृष्ण है वो जानता है। मुझे अपने शहर के लिए भी करना है और मेरी बहुत भावना है, पर मुझे टीम चाहिए मेरी पसंद की। मेरी पसंद से मतलब इस बात है, इस ट्रस्ट के अंदर
सब कुछ मैं अपने पास से लगाने के बावजूद भी मेरे ब्लड का एक भी ट्रस्टी नहीं है। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं इंदौर से 2 सीनियर पत्रकार हैं जिनको उम्र 72 साल की है। एक प्रेसिडेंट मथुरा की है, एक ट्रस्टी मथुरा का ही है और एक ट्रस्टी वाइस प्रेसिडेंट हिसार का है। मेरे घर का, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा काका काकी कोई ट्रस्टी नहीं है, क्योंकि मेरा विज़न आगे जाके बड़ा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए आगे जाके विवाद होए। मुझे ऐसे लोगों की टीम बनाना हो जो हनेस्ट हो, जो ईमानदार हो और अपना काम कर सके। और मुझे जो मथुरा की मेरी टीम है उसके ऊपर मुझे नाज है कि उन्होंने जो काम करके, वहाँ की जो 2 बेटियाँ हैं मेरी, उन्होंने जो मुझे काम करके दिया, मैं वाक़ई में इस आपके माध्यम से उनके बिना ये स्कूल में संभव नहीं है कि मैं कर सकता था। पैसा लगाने की कोई तकलीफ़ नहीं थी, पर उसको मैनेज करके चलाना, इतनी मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। उनका भी घर परिवार है, वो भी परिवार में रहती है। उसके बावजूद भी जब उनसे मेरे इस विषय में चर्चा हुई, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। आज भी पूरा मथुरा स्कूल की हेड प्रिंसिपल है मीना जी चतुर्वेदी। उनका ससुराल भी वहीं मथुरा का ही है। वो अपना घर परिवार भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, स्कूल को भी संभालती है। एक वहाँ की मेरी जो प्रेसिडेंट है, जो मेरे और मेरे पर्सनल जितने भी हिंदुस्तान में दोस्त हैं, उनकी एस्ट्रोलॉजी भी है। आज बिजनेस के रूप में हुआ, चाहे किसी भी रूप में हुआ, मैं उनसे काफ़ी एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और हिंदुस्तान में मेरे से कई साथी लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपका ये सेवा का सफ़र जारी रहे और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो है सेवा से जुड़ा रहे, वो किसी भी तरह की सेवा हो। तो आगे हम आपसे और भी संवाद करते रहेंगे। आज आपने जो हमें समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैं जीवन में पहली बार मैंने कभी माइक नहीं पकड़ा है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। मैं पहली बार मथुरा में बोला था और आज ये भैया के आग्रह पे मैं आज बोला हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, कि कम से कम लोगों में संदेश जाए, लोग आगे बढ़ें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, अब नहीं मिल सकता है। क्योंकि इस जीवन में हमारे हाथ से इतने गलत काम होते हैं, हम सोच रहे हैं कि अच्छे हो रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे, काम गलत होते हैं। इसलिए इस जीवन की वापस अपेक्षा करना मैं समझता हूँ कि मूर्खता है। धन्यवाद।